हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 आज पढ़ने जा रहे हैं। बुक एनसीईआरटी का है, क्लास 10 का है ये। और हम लोग 5.1 पढ़ चुके हैं। ये 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द एन टर्म ऑफ द ए पी। हमें जो है ये टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ कुछ जगह जो है ब्लैंक है, उसमें हमें फिल करना है। जिसमें ए हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, किसी में कॉमन डिफरेंस दिया है, किसी में ए एन दिया है। तो जो खाली है उसको हमें भरना है। इस क्वेश्चन के लिए सेम एक ही फॉर्मूला यूज होगा। जो फॉर्मूला को मैं लिख देती हूँ, वो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है जो हर एक क्वेश्चन में हम लोग इसी को यूज करेंगे। ठीक है। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें इसी का फर्स्ट पार्ट, तो आप देख सकते हो इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो, a इक्वल टू 7 दिया हुआ है, d इक्वल टू 3 दिया हुआ है, n इक्वल टू 8 दिया हुआ है, an हमें फाइंड करना है। ठीक है। लिख लेते हैं। a हमारा कितना दिया हुआ है 7, और d हमें दिया हुआ है कितना 3, और n दिया हुआ है हमें 8। तो हमें an जो है ये फाइंड करना है। ठीक है। ए एन हमें फाइंड करना है। ए एन वाला फॉर्मूला सीधा लिखेंगे। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमारा कितना है 7, तो 7 रखेंगे। एन कितना है 8, तो एन की जगह 8 लिखो। -1 तो -1, डी हमें कितना है 3। इसको आप सॉल्व करते हैं, सिंपल। ये हो गया 7 प्लस, ये कितना हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है इंटू 3। ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3 21, और 21 प्लस 7 क्या हो जाएगा हमारा 28। इसका ए एन इक्वल टू कितना आ गया 28। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ए जो है, ए ये दिया हुआ है हमें माइनस का 18, और इसमें डी क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। और एन दिया हुआ है 10, और ए एन दिया हुआ है 0। ठीक है। ये सारे वैल्यू दिए हुए हैं, डी इसमें क्या होगा इसको हमें फाइंड करना है। सेम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो, ए एन का वैल्यू हमें 0 दिया हुआ है, तो ए एन का 0 रखेंगे। ए हमें कितना दिया हुआ है -18, -18 प्लस है, यहाँ प्लस लिखेंगे। एन कितना दिया हुआ है 10, तो 10 माइनस 1, और डी हमें फाइंड करना है, डी को डी लिखेंगे। ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस का 18, और ये हो जाएगा प्लस। देखो 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 9, तो ये हो जाएगा 9D। अब देखो ये 18 इधर माइनस में है, इसको इक्वल टू के ये साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 प्लस में हो जाएगा, और ये 9 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है। अब हमें डी का वैल्यू फाइंड करना है। डी जो है वो 9 के साथ मल्टीप्लाई में है, कोई साइन नहीं है बीच में, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है। तो ये 9 को अगर हम इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 18 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू डी। 9 2 जा 18, तो डी इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2। डी इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया 2। अब हम चलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। 3 में देखो, 3 में भी हमें क्या करना है, 3 में हमें ए फाइंड करना है। इस बार हमें क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। और बाकी क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें डी जो है वो माइनस का 3 दिया हुआ है। इसके बाद एन जो है वो 18 दिया हुआ है, और हमारा ए एन जो है वो माइनस का 5 दिया हुआ है। ठीक है। अब देखो सेम वही फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसके उसके जगह पे हम लिख देंगे। ए एन हमें क्या दिया हुआ है माइनस का 5, ए एन के जगह लिखेंगे -5। ए हमें फाइंड करना है, ए को ए ही लिखेंगे। इसके बाद एन एन हमारा कितना है 18, तो 18 माइनस 1, और डी कितना है माइनस का 3, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 5, ये क्या हो जाएगा ए प्लस, ये देखो 18 में से 1 जाएगा तो 17, और 17 इंटू माइनस का 3 करेंगे। ठीक है। ये ब्रैकेट है, इसके मल्टीप्लाई है। तो -5 इक्वल टू ए, ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, है ना। और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 जा 21, और 3 और
51, ठीक है, 51 हो गया। अब देखो हमें ए का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, ये 51 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। सो ये 51 इधर माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। सो 51 प्लस 50 सॉरी -5 ये था इधर ही, ये माइनस वाला इधर ले आया तो प्लस और इक्वल टू ए। अब देखो 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, हमारा बच जाएगा 46। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 46। सो ए का वैल्यू कितना आ गया, 46 आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमें जो है सो क्या फाइंड करना है, एन इक्वल टू फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसके जगह पे लिखेंगे। ए एन हमारा कितना है 3.6, सो यहाँ लिखेंगे 3.6। ए हमारा कितना दिया हुआ है माइनस का 18.9, ठीक है। सो लिख लिया इसको। अब प्लस है, प्लस लिखेंगे। एन हमें फाइंड करना है, एन क्या है, तो एन को एन लिखेंगे और डी हमारा कितना दिया हुआ है 2.5, सो लिखेंगे 2.5। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। सो देखो ये इधर हमारा माइनस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.6 और ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 18.9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो n-1 और 2.5 ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2.5n, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2.5, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं तो ये कितना आएगा हमारा 22.5, ठीक है। और फिर ये है, ये देखो 2.5 एन माइनस 2.5, ये देखो माइनस 2.5 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। सो 2.5 में प्लस करेंगे किसको 2.5 को, इक्वल टू हो जाएगा 2.5 एन, ठीक है। अब देखो इसको जब हम प्लस करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 0.224 यानी 5, और फिर ये हो जाएगा 25.0 तो हो जाएगा 2.5 एन, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो है तो कोई वैल्यू नहीं है। सो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 25 डिवाइडेड बाई ये इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, सो 2.5। ये पॉइंट को हटाएंगे नीचे से तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। 25 को हम लोग 1 बार में और 1 इंटू जीरो, सो एन इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 10। सो एन का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। अब हम चलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो ए हमें दिया हुआ है कितना 3.5, और डी हमें दिया हुआ है 0, और एन हमें दिया हुआ है 105, और हमें ए एन क्या करना है फाइंड करना है। वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। सो सेम फॉर्मूले से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ए एन निकालना है, ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं। ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो ए एन ही फाइंड करना है। तो हमारा ए कितना दिया हुआ है तो 3.5, तो 3.5 लिखेंगे, प्लस एन कितना दिया हुआ है 105 माइनस 1, और डी कितना दिया हुआ है इंटू 0, ठीक है। सो देखो ये क्या हो जाएगा 3.5 प्लस, ये देखो 105 माइनस 1 कितना हो जाएगा 104, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा इंटू 0। देखो जीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो हो जाएगा। सो 3.5 और ये पूरा टर्म हो गया हमारा जीरो, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.5। सो ए एन इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3.5। सो 1 नंबर का कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट चॉइस इफ द फॉलोइंग आर जस्ट एंड जस्टिफाई, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको करेक्ट करके बताना है, मतलब करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है, और फिर जस्टिफाई करना है कि आपने कैसे निकाला, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है 30th टर्म ऑफ द एपी, ये एपी हमें दिया हुआ है और उसका 30th टर्म निकालना है, ठीक है। यानी कि ये हमारा जैसे एपी है, ये एपी है, ये हो गया हमारा 10 7 4 ऐसे डॉट 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 दिया हुआ है। तो आपको ना ऐसे 3 टर्म दिया हुआ है, वैसे ही पूछ रहा है कि 30th नंबर पे है ना, 30th टर्म पे जो है सो क्या होगा। जैसे फर्स्ट पे है 10, सेकंड पे है 7, थर्ड पे है 4, ऐसे ही 30th नंबर पे क्या होगा, ठीक है।
सो हम सेम उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो हमें जो पूछा है ना 30th टर्म, यानी कि n हमारा कितना दिया पूछ रहा है n 30। सो n के जगह पे हम 30 रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा a होता है, सो a इक्वल टू 10 हो गया। और d को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, है ना। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो 7 माइनस का 10, तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब हम लोग उसी फॉर्मूले में रख देंगे। सो A30 पूछ रहा है, हमारा क्या पूछ रहा है A30, ठीक है। A30 क्या होगा, तो ये हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही होता है। सो ए एन होता है, तो n की जगह क्या रखना है 30। सो ए हमारा कितना है 10, तो 10 रखेंगे, ठीक है। एन की जगह क्या रखेंगे 30। सो क्या हो जाएगा 30 माइनस 1, और डी की जगह क्या रखेंगे माइनस का 3, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 10, और प्लस ये माइनस करके कितना हो जाएगा 29। 29 को क्या करेंगे -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, और फिर 3 2 जा 6 6 7 8 87, ठीक है। अब देखो ये 87 बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस आएगा, और 87 में 10 जाएगा तो क्या बचेगा 77। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 77, और ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में। सो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। सेम क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। इसमें क्या पूछ रहा है कि 11th टर्म क्या होगा इस एपी का, ठीक है। ये एपी हमें दिया हुआ है, इसका 11th टर्म निकालना है, मतलब A11 निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है -3, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1/2 में से माइनस करेंगे किसको -3 को। सो -1/2 में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या 2 और 1 का एलसीएम 2, तो ये -1, और ये 2 2 3 जा 6। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 5/2, ठीक है। 6 में से 1 जाएगा तो 5/2। सो कॉमन डिफरेंस हमारा ये आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है कि A11 क्या होगा, ठीक है। सो A11 वैसे ही निकालेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो ए हमारा कितना है -3 रखेंगे, प्लस प्लस एन हमारा कितना क्या हो जाएगा 11। सो रखेंगे 11 माइनस का 1, और डी हमारा क्या निकल के आया 5/2। सो डी के जगह हम क्या रखेंगे 5/2। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10, और ये मल्टीप्लाई में है तो 5/2। ये देखो ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5। सो -3 एंड 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा 25। सो -3 प्लस 25, तो देखो 25 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 22, ठीक है। सो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 22। और ये किस ऑप्शन में है, तो ये है हमारा ऑप्शन बी में। सो बी में है, यही हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन।